इस बार रिपब्लिक डे को लेकर जम्मू कश्मीर में अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोगों को सरकार ने सम्मानित किया और हमारे साथ इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की एक नर्स हैं कांता देवी, इनसे भी जानेंगे। इन्हें भी सरकार ने इस बार सम्मानित किया है। कोविड-19 के दौरान इन्होंने जिस तरीके से अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दी उसके लिए सरकार ने इस बार इन्हें सम्मानित किया है। मैम, आप बताएं किस तरीके से आपको फीलिंग आती है इस समय सरकार ने आपके काम को इस बार जो है वो सम्मानित किया है, और उसमें आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की सिचुएशन थी उसमें आपने काम किया तो कैसा ज़्यादा? नहीं, ये तो बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए भी और पूरे नर्सिंग कम्युनिटी के लिए भी। तो क्या कहेंगे इसमें, किस तरीके से आप लोग काम करते थे, क्योंकि ये पूरा साल इसी तरीके से बीता है, फैमिली को भी देखना था, हॉस्पिटल में काम भी करना था, किस तरीके से सारा साल रहा? ये पूरा साल ओवर स्ट्रेस्ड ड्यूटी से रहा, मेरा ही नहीं बल्कि जितनी भी सिस्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं सबके लिए ओवर स्ट्रेस्ड ईयर रहा ये। अपनी फैमिलीज़ को साइड पे रख के कोविड ड्यूटीज़ दे के और फिर क्वारंटीन होना, और फिर एक दिल में डर बना रहता है कि हाँ भाई कहीं हम इन्फेक्टेड तो नहीं हो गए हैं या हमारी वजह से हमारी फैमिलीज इन्फेक्टेड तो नहीं हो जाएंगी। ये डर तो दिल में अभी तक बना ही है जी। तो आपने जो अंजाम दी, ये पूरे आपने कोविड वार्ड में ही पूरी सर्विसेज दी या अलग अलग? हाँ, मेरा एक्चुअली अप्रैल से लेके अभी तक सारा कोविड ड्यूटीज़ में गया है। कुछ मैंने साइकेट्रिक में थोड़ा टाइम स्पेंड किया था आफ्टर सीडी हॉस्पिटल, फिर उसके बाद में ये एचडी वार्ड को ऑर्गेनाइज करवाया हमने। तो फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ मैं यहाँ पे हूँ एज ए इंचार्ज इन एचडी वार्ड, और मेरे साथ अपनी सिस्टर्स एंड एनओस का एक टीम है जी। तो और किस तरीके के चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि आपने पूरे साल इस बार काम जिस तरीके से किया ये बिल्कुल अलग था पहले सालों के मुकाबले, तो क्या और चैलेंजेस रहते हैं? एक तो कोविड पेशेंट्स को डील करना, दूसरा सिचुएशन में क्या आपको लगता है कुछ तब्दीली आई है कुछ महीनों में? सिचुएशंस में ये है कि लोगों को डर भी है और कुछ लोगों को डर नहीं है। ये इन दो चीज़ों से हमें लड़ना पड़ता है। जो डर है वो तो ठीक है, वो अपने प्रिकॉशंस लेते हैं और हमारी बात सुनते भी हैं। जो नहीं डरते हैं, जैसे कि ये लोग ये मानते नहीं है कि कोविड कुछ है, अटेंडेंट्स हमारे से थोड़ा सा रूड हो जाते हैं समटाइम्स। ये तो एक रूटीन बन चुका है अभी। तो क्या बताएंगे, जो आपके फर्टर्निटी में लोग थे इस साल, आप लोगों ने कितने लोग अफेक्टेड हुए उससे, और क्या लगता है किसी की कोई जान भी? मोर दैन 50% हमारा स्टाफ इन्फेक्टेड हो गया एंड रिकवर भी हुआ। और हमारी सीनियर असिस्टेंट मैट्रन लास्ट 21 अक्टूबर को वो एक्सपायर हो गई कोविड के साथ। उससे पहले हमारी एक वार्ड 14 की इंचार्ज श्रीमती कृष्णा जी, वो एक्सपायर हो गए कोविड से। एक यंग मेल नर्स पवन एक्सपायर हो गए आइसोलेशंस में ड्यूटी देते समय वो। एंड काफ़ी सारे इन्फेक्टेड हुए हैं और काफ़ी देर सारे रिकवर करने में लग गए। मोर देन 50% ऑफ द स्टाफ जो इन्फेक्टेड हुआ, और आफ्टर 3-4 डेथ्स हमने फेस की। डॉक्टर्स एक्सपायर हुए, हमारे रेडियोथेरेपी के पीजी एक्सपायर हुए थे। उससे पहले एक बनिहाल से एक डॉक्टर वो एक्सपायर हुए थे। तो ये है ही है। तो आप आरसपुरा से यहाँ पर आते हैं तो क्या लगता है कि फैमिली को किस तरीके से आप डील करते हैं जब आप सर्विसेज में होते हैं? तो क्या आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरह से वो फैसिलिटीज़ आपको मिलती थी या अपने लेवल पर? या नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे लिए सब कुछ रखा था। उन्होंने होटल क्वारंटीन फैसिलिटीज़ रखी थी हमारे लिए, एंड वो हमारी अपनी चॉइस है कि अब हम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा सपोर्ट किया जितना उन्हें करना चाहिए था। एंड हम अपने बच्चों से भी मिलते हैं शाम को, जैसे घर जाके पूरा अपना सारा सामान, एक रूम रखा हुआ है बाहर साइड पे ना, तो उसमें सारा सामान रख के फिर बात लेके फिर बच्चों से मिलते हैं। और एक डर जो है ना वो 24/7 बना ही रहता है माइंड में कि कहीं हमारे बच्चे फेस ना करें इस चीज़ को हमारी वजह से, बिकॉज हम 24/7 कोविड्स में रहते हैं अपनी ड्यूटीज़ के दौरे। तो हम कहीं उस इन्फेक्शन को कैरी करके घर में न ले जाएं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को इन्फेक्ट ना करें। तो वो एक स्ट्रेस तो था ही, और एक अब स्टिग्मा भी बन चुका था शुरू में ना, एक कोविड पॉजिटिव होने का स्टिग्मा भी था। तो वो डर तो बना रहा। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अब वैक्सीन आ गई है, कितना वक्त और लग जाएगा आपको? इस तरीके से हम देखेंगे, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अब ये आस्ता आस्ता कोविड चला जाएगा, या आपको लगता है कि अभी रहेगा कुछ समय? कोविड तो मुझे लगता है कि हमारे साथ रहेगा, लेकिन वैक्सीन आने के बाद हमें ना एक अंदर से एक वेपन मिल गया, ये वाली एक फीलिंग आती है। पहले तो हम सिर्फ एक प्रिकॉशंस के साथ लड़ रहे थे, अभी हमें एक इम्यून बूस्टर, एक वेपन मिल गया है। वो हमें एक अंदर से एक सपोर्ट मिलता है, अंदर एक हिम्मत आती है कि हाँ अब हम इम्यूनाइज्ड हुए हैं, हम वैक्सीनेटेड हो गए हैं। तो थोड़ा होता है कि अगर होंगे भी इन्फेक्टेड तो चाहे थोड़ा ही उसका असर रहेगा। बाकी मुझे लगता है कोविड एक इसके साथ हमें चलना पड़ेगा, जैसे HIV वायरस है
है, ये है, ये तो ख़त्म नहीं होंगे। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आपने सर्विसेज दी, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि आने वाले दिनों में आपकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया जाएगा स्टेट में, उसको एक इनाम, एक अलग बात होती है, इनाम आप शायद अपनी मतलब एक अलग बात होती है, मगर एकदम जब अनाउंस हो गया कि आपको स्टेट अवार्ड मिला, कैसा फीलिंग है? एक्चुअली आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि हमें ऐसे वो कांता देवी सीनियर स्टाफ नर्स मैंने पढ़ के मुझे यकीन नहीं हुआ कि आई एम दैट वन, बट जब मुझे फ़ोन आया कि यस आई एम दैट वन, तो एक सरप्राइजिंग मोमेंट था। फिर उसके बाद खुशी बहुत ज़्यादा हुई कि हाँ, कि हमने जो काम किया उसको किसी ने सराहा है। तो वो एक अंदर से लगता है कि हमें और अच्छा काम करेंगे, हम और कहीं पे अच्छा करेंगे तो हमें सराहा जाएगा। तो ऐसा नहीं, मैंने नहीं किया, मैं चलो एक सिंगल नॉमिनेशन हुआ है या उनको सिंगल किसी को देना होगा, पूरी सिस्टर्स ने, सभी सिस्टर्स ने टिल नाउ, सिर्फ एक ही वार्ड कोविड की नहीं है, सभी वार्ड्स में 5-6 वार्ड्स हैं जो कोविड वार्ड्स हैं, वहाँ पे सिस्टर्स बहुत डेडिकेटली काम कर रही हैं। तो ये जब ये अवार्ड मिलता है तो मैं कहती हूँ मुझे नहीं मिला, उन सबको भी मिला है जो अपनी सर्विसेज को बड़ी डेडिकेशन के साथ दे रही हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सीनियर स्टाफ नर्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, कांता देवी। इनका कहना है कि 11 महीने पहले इन्हें शायद मालूम नहीं था कि इन्हें स्टेट अवार्ड से नवाजा जाएगा, मगर जिस तरीके से 11 महीने की सर्विसेज रही, कोविड में इन्होंने एक टफ़ काम किया, और इनका कहना है कि सभी लोगों का साथ रहा, उसी वजह से ये अवार्ड ये जीत पाई हैं। और इनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में